इंडस्ट्रीज ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 6। और ये हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड, द रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर आर नोन एज एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल। वो मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है एग्रीकल्चर के थ्रू उसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, रबर हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑयल हो गया। अब चाहे वो फूड क्रॉप हो या नॉन फूड क्रॉप हो, आ तो रहा है वो एग्रो बेस्ड है, तो उसको कहते हैं एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल बेस्ड, द रॉ मटेरियल्स obtained from inside the earth known as the mineral based raw materials. For example, iron and steel, cement, aluminium and machine tools are the examples of mineral based raw materials. Next है according to their main role, basic industries which supply their goods or a raw material to manufacturing other goods। जैसे आपके पास कोई मशीन है, वो मशीन पहले अपने आप धरती में से नहीं आएगी, नहीं, उसको पहले एक आयरन आएगा अर्थ में से, उसको किसी एक इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, वहाँ पे वो मशीन बनेगी, तब जाके वो किसी इंडस्ट्री में आती है। तो विच सप्लाई देयर गुड और अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स। जैसे आयरन, consumer industries that produce goods or direct use by consumers। वो इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहलाती है, उनके पास डायरेक्ट पहुंचा, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर एंड मशीन्स, फैंस, ये सारे जो है आपके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कौन सी इंडस्ट्री कितने पैसे खर्च कर रही है उस बेसिक पे हमने बांटा है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ ऑन एनी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो अपने इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ से कम खर्च करती है उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे वुड मेकिंग, राइस मिल, potato chips making, toys making, these are the some examples of small scale industries। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रुपीज 1 करोड़ ऑन एनी इंडस्ट्रीज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वो स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है जो अपनी इंडस्ट्री पे मोर देन 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करती है, उनको कहा जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वाज ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, किसने वो उसके मतलब कैसे उसकी ओनरशिप है। पब्लिक सेक्टर, ये सारी सेक्टर जो है, जो पब्लिक सेक्टर है वो एम्ड या ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। प्राइवेट सेक्टर, these industries are owned by, operated by private, Bajaj Auto Limited, Reliance Industries, Dabur Industries, etc। जॉइंट सेक्टर कौन होते हैं, पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कोई प्राइवेट या कोई रिच बिजनेसमैन उसको चला, जैसे टिस्को हो गया, बजाज हो गया, रिलायंस हो गया, डाबर हो गया, ये सारे जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर के, वो सेक्टर्स जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मीन्स रिच पर्सन और गवर्नमेंट एक साथ चलाते हैं, उनको कहा जाता है जॉइंट सेक्टर। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर, ये कौन से सेक्टर होते हैं, दीज इंडस्ट्रीज दे पूल इन द सोर्स एंड शेयर देयर प्रॉफिट्स और लूजेस प्रोपोर्शनली। अगर जैसे ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, ये यूज़र होता है और जो डीलर होता है, इन दोनों के बीच में ये सेक्टर बनाया जाता है। अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी प्रॉफिट होगा, और लॉस हुआ है तो उसको भी लॉस होगा। प्रोपोर्शनली चलता है। सच एज द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला। ये इन पे क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट आता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, तो इसका एग्जाम्पल्स और इनकी डेफिनेशन याद कर लेना। नेक्स्ट आता है द बल्क एंड द वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील्स, दे आर द हैवी इंडस्ट्रीज।
लाइट इंडस्ट्रीज जैसे दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूसेस लाइट गुड्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. Thank you so much for watching this video. Thank you.